Those who are appearing in interview, personality test, keep exploring different dimensions. Your DAF is the main document, and in that you have written so much information, and that all information you have written are your conscious decision. You got 1 week of time. During those days, you explored different dimensions. You gave enough thought. Definitely, some of you are having so much to say. Some of you are having less information. Some of you are having more achievements. Some of you are having less achievements. But don't worry about that. Even if you are having less things to say or less thing to write in your DAF, explore the dimensions. आप में से कुछ ऐसे हो जिनके पास अपॉर्चुनिटी था, जिनके पास अवसर था कि वो बहुत अच्छे स्कूलिंग में करें। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास अवसर मिला, जिनके पास अपॉर्चुनिटी मिला, यू वेंट टू प्रेस्टिजियस कॉलेज। कुछ ऐसे लोग हो जो टॉप के दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में पढ़े हो। कुछ ऐसे आप में से हो जो आईआईटी में पढ़े, एनआईटी में पढ़े, या अदर अच्छे कॉलेज में पढ़े। लेकिन कुछ ऐसे आप में से हो जो जिनको मौका नहीं मिला उन कॉलेजेस में जाने का। इधर आपका फाइनेंशियल कंडीशन परमिट नहीं किया, या आप उस टाइम में अवेयर नहीं थे, या आपने ट्राई किया और वो टर्न नहीं हो पाया। जैसे बहुत सारे लोगों ने, आपने जेई एग्जाम दिया होगा, कुछ को आईआईटी मिल गया होगा, कुछ को एनआईटी मिल गया होगा, और कुछ को नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेज मिल गया। कुछ को ऐसा था कि मुझे अपने स्टेट से बाहर नहीं जाना है। लेकिन अब जब आपको ऑल पीपल आर ऑन इक्वल प्लेटफॉर्म, जो भी आपके प्रोफाइल में है, जो भी आपके लाइफ में है, उसको एक्सप्लोर करते रहो। एक और चीज है कि एवरी पर्सन है, एवरी टाइम लर्निंग उनका रहता है, चलता रहता है। कोई भी पर्सन, जब तक बॉडी माइंड आपका वर्क कर रहा है, तो आप न्यू कुछ से कुछ चीजें सीखते रहते हो, और यदि नहीं सीखते हो तो सीखते रहना चाहिए। यू शुड से यस, ड्यूरिंग दोज पीरियड आई हैव लर्न दिस थिंग। आप जैसे देखते हो कि आपका डीएएफ जो फील किया गया, वो आपका टाइम हो जाएगा। यानी कि डीएएफ फील करने और आपका इंटरव्यू में डिफरेंस जो टाइम का होगा, मे बी 7 मंथ्स, 6 मंथ्स। 6 मंथ्स से तो ज्यादा ही होगा सबका, और 7 मंथ्स किसी का, 8 मंथ्स। सपोज करो कि आपका डीए फील किया हुआ 7 मंथ्स हो गया, तो 7 मंथ्स में आपने कुछ ऐड किया अपने लाइफ में? नॉर्मल सिचुएशन में देखो तो 7 मंथ ऐसे ही पार हो जा रहा है। लेकिन बहुत ऐसे आप में से होंगे जी, लास्ट, जब यानी कि जो गैप है डीए फिल करने और आपके इंटरव्यू के गैप के बीच में 7-8 मंथ्स जो टाइम है, तो उसमें आपने क्या सीखा, ये सब को भी आपको एक्सप्लोर करते रहना है। रेगुलर रूप से आपको करंट इवेंट्स जो भी हो रहे हैं, करंट की जो घटनाएं चल रही है, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, प्लस आपने जो डीएफ फील किया वो 24 में किया। आपका जो पर्सनालिटी टेस्ट है वो 2025 में होगा। तो ईयर चेंज होना, आपने क्या आपने देखा, चेंजेस आपने लाइफ में अपना ऑब्जर्व किया? बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे इश्यूज होते हैं, आपको एक्सप्लोर करते रहना है। प्लस जहां भी कुछ आपके मन में डाउट होता है, जहां भी कुछ इश्यूज होते हैं, तो आपको डिस्कस करना है। आप डिस्कस किसी से भी कर सकते हो, जो आपके साथ रह रहे हैं उनके साथ आप डिस्कस कर सकते हो। और या बहुत कुछ इश्यूज जो भी होते हैं, मैं जितना हो सकता है आपको ट्राई करता हूँ रिजोल्व करने के लिए। जो पेड में है उनके लिए भी, और जो नॉन पेड है उनके लिए भी। यस, जो पेड वाले हैं वो होते हैं, उनको ऑब्वियसली है थोड़ा ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। लेकिन आपको अपना डायमेंशंस जो है एक्सप्लोर करते रहना है। हम एक केज में बंद
जो चिड़िया नहीं है, पक्षी नहीं है, कि हम एक्सप्लोर कर ही नहीं पाए। ओपन द गेट ऑफ योर माइंड एंड ट्राई टू विजुअलाइज थिंग्स। कभी कभी क्या होता है कि हम एक नैरो डायमेंशंस में देखते हैं, तो हमें सिंपल लगता है कि अच्छा ये तो डीएफ ये है, हमारा ही है, और इसमें क्या करना है। लेकिन जब आप उसको देखने लगोगे, उनको सोचने लगोगे, जो कहते हैं ना कि कूपा मेढक, एक मेढक जो कुआं में है, उसको लगता है दुनिया यही है। लेकिन जब वो बाहर निकलता है, जब वो बड़े तालाब में जाता है, नदी में जाता है और महासागर में जाता है, तो उसे लगता है कि चीजें अथाह है। तो वैसे ही हम जब भी अपने डायमेंशन से थोड़े ऊपर उठ करके देखते हैं, किसी जो भी हमारे आसपास लोग होते हैं उनसे हम कम्युनिकेट करते हैं, और अदर पर्सन से हम कम्युनिकेट करते हैं, तो नए नए डायमेंशंस खुलते हैं। जब हम इन नंबर ऑफ पर्सन्स के जैसे हर चीज के लिए हमें ये जरूरी नहीं है कि हम दूसरे के पास जाएं। आज के डेट में सोशल मीडिया पे, खास करके यूट्यूब वगैरह पे, बहुत सारी चीजें आपके पास पड़ी हुई है। जैसे आपसे पहले जो लोग सक्सेस हुए हैं, उनके बहुत सारे कैंडिडेट्स के आपके मॉक इंटरव्यू पड़े हुए हैं। उनको आप बीच बीच में देखते रहिए, मॉक इंटरव्यू देखिए। मॉक इंटरव्यू वो चीज है जब वो कैंडिडेट सेलेक्ट नहीं हुए थे। अब किसी कैंडिडेट का सपोज करो कि 20th रैंक आ गया, 30th रैंक आ गया, लेकिन 20th 30th जब आने से पहले उनको ये पता नहीं था ना श्योर शॉट कि हमारा क्या आएगा। तो उस टाइम का उनके उनको देखो, आपको बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा। बहुत सारे कैंडिडेट्स आप में से होंगे जिनको लगेगा कि अच्छा ये तो 30th रैंक लाए हैं, 20th रैंक लाए हैं, 10th रैंक लाए हैं, इनसे तो मैं बेटर हूं। और कभी कभी ऑब्वियसली लगेगा अच्छा नहीं, ही और सी रियली डिजर्व्स। तो दोनों टाइप के आपके फीलिंग होंगे। कुछ कैंडिडेट्स को आप जब देखोगे तो आपको लगेगा कि मैं इनसे बेटर हूं। कुछ कैंडिडेट्स को आप देखोगे तो लगेगा नहीं, अभी मुझे काफी इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। तो आप जिस भी कंडीशन में हो, जिस भी सिचुएशन में हो, न्यू डायमेंशंस को एक्सप्लोर करते रहो। बहुत सारे इश्यूज होते हैं लर्न करने के लिए। जो आपके डीएफ हैं उससे ट्राई करो कनेक्ट करने के लिए। जितना अपने को कनेक्ट करने की कोशिश करोगे, जितने इश्यूज को देखोगे, जितने एस्पेक्ट्स को समझने की कोशिश करोगे, कोई भी डायमेंशन लो और उसको सोचो। जैसे सपोज करो आपने हॉबीज लिखा, लेट अस टेक सिंपल सी चीजें हैं। अब किसी के फादर गवर्नमेंट जॉब में है, और हमेशा आप अर्बन एरिया में रहे हो, तो और एक तरह से आपको गांव के बारे में कुछ चीजें पता नहीं है। अब आप तो उस समय आप हॉबी फार्मिंग लिख दोगे तो वो सही नहीं होगा ना। लेकिन यदि ये कहोगे कि गार्डनिंग, तो आपको बताना पड़ेगा, आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जैसे कोई रूरल एरिया में रह रहे हैं, रूरल बैकग्राउंड से, तो आप यदि रूरल तरीके से आपको कनेक्ट होना पड़ेगा। आपको गेहूं और जौ में डिफरेंस क्रिएट करना होगा। आपको जो अरहर और मसूर में डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। तो बहुत सारे डायमेंशंस हैं, बहुत सारे चीजें हैं। इंटरव्यू कोई एक ऐसा चीज नहीं है कि आप रट्टा लगा लिए और चले गए। इसमें छोटे छोटे इंफॉर्मेशन होते हैं, छोटे छोटे चीजें होती है, उसको एक्सप्लोर करते रहो। कुछ भी क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट्स आपके मन में आता है तो आप हमें मैसेज कर सकते हो और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। जो भी इश्यूज होते हैं जो मेरे कंट्रोल में होते हैं और या मेरी जानकारी में होते हैं, मैं उसे बताने की कोशिश करता हूँ। मुझे सब चीज़ पता नहीं है, ये मैं आपको ओपनली कह रहा हूँ। जो हम मुझे नहीं पता होता है तो मैं ये ऑलरेडी बोल देता हूँ कि आप किसी और एक्सपर्ट से आप सजेशंस ले सकते हो, किसी और जो नॉलेजेबल पर्सन है उनसे गाइडेंस ले सकते हो। लेकिन मैं जो मिनिमम मुझे पता होता है, तो मैं कोशिश करता हूँ आपके इशू को रिजॉल्व करने के लिए। कॉन्फिडेंस अपना बरकरार रखिए। ओके, थैंक यू।